उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। ओम नमो हरियंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो लोहे सव्वे साहु नमः। ओम नमो लोहे सव्वे साहु नमः। एक जरा श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। जीवन में बाल अवस्था के संस्कार बुढ़ापे तक काम आते हैं। अगर बच्चों में संस्कार शुरू में पड़ जाते हैं, वे युवा हो जाएं, यदि ये बच्चे पूजन के संस्कार ले लेते हैं तो ये बच्चे बीच में बड़े भी होते हैं और कहीं मान लीजिए अपने नगर से दूसरी जगह पढ़ने के लिए या सर्विस के लिए चले जाएं तो इनके जीवन में पूजा के संस्कार बने रहेंगे। ये वहां भी पूजन करेंगे, वहां भी इन्हें मंदिर मिलेगा तो ये सुबह उठ करके पूजन करने जाने लगेंगे। लेकिन जिन्होंने ये संस्कार नहीं लिए हैं और जिन्होंने मंदिरों में पूजन नहीं कर पाई, बाल अवस्था में उनके पिताश्री द्वारा, माता पिता के द्वारा मंदिर में नहीं ले जाया गया, वे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी वे अपने घर में भी रह कर के पूजन नहीं कर पाते। कोई जरूरी थोड़ी है कि वर्धमान कॉलोनी में 200 घर हो, 200 लोग पूजन करें। मुश्किल से 20% लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजन किया करते हैं। बाकी तो सूतक पातक वाले लोग रहते हैं। 80% लोग समाज में सूतक पातक वाले रहते हैं। वे दूर से दर्शन तो करते हैं लेकिन भगवान की पूजन नहीं करते। उन 20% में भी 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पर संतों का आगमन होता है। मंदिर तो सब आते हैं, मंदिर तो वो भी आते हैं जो पूजन नहीं करते, लेकिन साधुओं को अपने घर पे बुलाना बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। और एक बात बता दे, आप मंदिर आए हो, आप सामान्य व्यक्ति हो, आपने पूजन की है, लगता है आप थोड़े विशेष व्यक्ति में जाने जाते हो। लेकिन अगर तुमने किसी संत को अपने घर पे बुला लिया तो तुम बहुत विशेष माने जाते हो, ऐसे ही नहीं माने जाते। तुमने बहुत ऊंचा काम कर लिया है। पूजन तो वो भी कर लेता है जिस व्यक्ति को नरक आयु का बंध हुआ है, पूजन वो भी कर लेता है। भगवान की अभिषेक करके भगवान की पूजन कर लेता है। लेकिन जिसे नरक आयु का बंध हो गया है
वो साधु को अपने घर पर नहीं बुला सकता, वो साधु को आहार नहीं दे सकता। कुछ भी कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले और कितना भी दान कर ले, वो मंदिर बनवा ले, लेकिन किसी साधु को आहार नहीं दे सकता। कितना कठिन काम है साधु को आहार देना। जिनको नरक आयु का बंध नहीं हुआ है, जिनको अभी तिर्यंच आयु का बंध नहीं हुआ है, जिनको नरक आयु का बंध नहीं हुआ है, वे साधु को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके एक अंजलि जल दे सकते हैं। लेकिन जिनको बंद हो चुका है वे नहीं दे सकते। वे कुछ भी कर लें, वे भले ही महाराज का पड़गान कर लें, लेकिन पड़गान करने के बाद भी वो आहार नहीं दे सकते। वे चौके में खड़े रहेंगे, बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन देंगे नहीं, दे ही नहीं सकते। वे जबरदस्ती चौके में आकर के कपड़े भी पहन लें तो भी वो आहार नहीं दे सकते। लेकिन जिन्हें नरक और तिर्यंच आयु का बंध नहीं हुआ है वे दे सकते हैं। वे चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, वे दे सकते हैं। ये पहचान है। राजा सैनिक को नरक आयु का बंध हो गया। राजा सैनिक भगवान महावीर के समोचरण में पहुंचा और उसने ये कहा, भगवान मैंने क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया है। आपने ही बताया है कि क्षायिक सम्यक्त प्राप्त हो गया है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया है। भगवान ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते? बोले तुम किसी साधु को आहार नहीं दे सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी पत्नी रानी छेलना तो रोज आहार देती है। बोले वो दे सकती है, तुम नहीं दे सकते। बोले और क्या नहीं कर सकते? बोले आप शिखर जी की भाव सहित वंदना नहीं कर सकते। नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। बोले कुछ नहीं होगा, तुम जाओगे बैरिंग वापस आ जाओगे, वंदना नहीं कर सकते। राजा सेठ को तो गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं राजा हूं और मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, ऐसा तो संभव नहीं है। और वो वंदना करने के लिए गया, लेकिन वंदना कर नहीं सका। पूरी सेना लेकर के गया। मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है, लेकिन वो वंदना कर नहीं सका। बॉर्डर तक गया। बॉर्डर पे जाते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने वंदना नहीं कर पाई। बाकी सब लोगों ने कर ली, वो नहीं कर पाया। साधुओं को आहार रानी चेलना रोज आहार देती थी, लेकिन वो नहीं दे सका, एक दिन आहार नहीं दे सका। तो ये लाइनें लिखी, भाव सहित वंदे जो कोई, ताई नरक पशु गति नहीं होई। ऐसे ही नहीं लिखा है, सही लिखा है। आप सभी ने शिखर जी की वंदना की है कि नहीं? हाथ ऊंचा करिए, किस किसने की है? ये छोटे छोटे बच्चों ने भी की है, नीचे कर लो। बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे शिखर जी की वंदना कराए। एक हम थे जो 24 साल में वंदना करने गए, तब हमारी उम्र 24 साल की थी। ये बच्चे तो हमसे 15 साल आगे हैं। ये अभी 10 साल के नहीं हुए वंदना कराए, और हम 24 साल में पहली बार वंदना करने गए थे।
और दूसरी बार गए तो फिर आचार्य बन करके गए थे। पूरा संघ सहित गए थे। कहने का मतलब यह है कि शिखर जी की वंदना हर कोई नहीं कर सकता भाव सहित। उस समय जब हम पहली वंदना करने गए थे तब भी भाव सहित गए थे, और दोबारा वंदना करने गए तब भी भाव सहित गए थे। आप भी जब भी जाएं तो भाव सहित वंदना करने जाएं। एक ही करना है, दूसरी करना ही मत, और जाना भी मत दूसरी करने। एक वंदना बहुत है भाव सहित, 100 वंदना व्यर्थ है भाव रहित। कोई व्यक्ति एक दिन में 1 घंटे में 1 पूजन करता है, और कोई व्यक्ति 1 घंटे में 10 पूजन करता है। बताओ कौन अच्छा है? एक पूजन करता है वो अच्छा है, 10 करता है वो इसलिए एक ही वंदना काफी है, 100 वंदना की जरूरत नहीं है। 100 वंदना तो वे करते हैं जिन्होंने भाव सहित नहीं किया है। उन्हें 100 नहीं 1000 करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा पुण्य बंद हो जाएगा। बाद में ऐसा व्यक्ति नरक जा सकता है। राजा सैनिक जिसे नरक आयु का बंद हो गया, बेचारा बहुत रोता रहा कि हम कोई मुनिराज को हार दे नहीं सका। देख सकता है लेकिन दे नहीं सकता। लेकिन देखना भी बहुत बड़ी बात है। हर कोई व्यक्ति भाव सहित देख भी नहीं सकता। विचार करिए, वज्रजंग चक्रवर्ती, उसने एक बार मुनिराज को हार देते हुए देखा था, उसी के फल स्वरूप वो राजा हुआ। जब देखने पर वो शेर, नेवला, ये देखने पर जब राजा हो सकते हैं तो देने पर क्या नहीं हो सकते? सिर्फ देखने पर राजा हो गया तो देने पर तो कहने ही क्या है। इसलिए एक बार शिखर जी की वंदना करिए, लेकिन कैसी करिए? भाव सहित। अभी आपने भाव सहित की है कि नहीं? बोले हाँ किया। मालूम है भाव क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। भाव सहित की है, भाव तो मालूम ही नहीं। इसलिए भाव सहित करिए। कौन सा भाव ऐसा होता है जो भाव लेकर के अगर शिखर जी की वंदना करें तो कभी भी नरक और त्रियंच गति कभी भी नहीं होगी। एक भाव करिए। जब आप शिखर जी की वंदना करने जाएं, शुद्ध वस्त्र पहनिए, शुद्ध द्रव्य ले जाइए, और शुद्ध द्रव्य ले जा करके ऊपर जब जाएं तो एक प्रण लेकर के आए, प्रण लेकर के जाएं। उसे भाव कहते हैं। केवल सोचना भाव नहीं है, केवल विचार करना भाव नहीं है, अनुकरण में होना भाव है। और वो भाव है, हे भगवान, मैं शिखर जी की वंदना करने जा रहा हूं, और वंदना करने के पहले मैं आजीवन रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन से होते हैं? खाद्य, खाने वाले; स्वाद्य, स्वाद लेने वाले; लेय, चाटने वाले; पेय, पीने वाले। मैं आजीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग करता हूं।
और आप चारों प्रकार के आहार त्याग करके एक बार शिखर जी की वंदना कीजिए, आप पूरे जीवन में जब भी मरण करेंगे आप नरक और त्रियंच गति में नहीं जा सकेंगे। कितना सरल तरीका है। अब बताइए कितने चारों प्रकार के आहार का त्याग करके शिखर जी की वंदना की? आजीवन, आजीवन। अगर आपने आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके शिखर जी की वंदना की है, आप नरक त्रियंच गति में नहीं जा सकते। और अगर नहीं की है तो आप अब की बार वंदना करने जाएं तो चारों प्रकार का आजीवन आहार का रात्रि में त्याग करके आए तो आप समझिए एक वंदना आपकी काफी है। वरना 100 वंदना करने से कोई लाभ नहीं है। तब भी आप नरक जा सकते हैं, तब भी आप त्रियंच गति में जा सकते हैं, तब भी आप दुर्गति पा सकते हैं। इसलिए शिखर जी की एक वंदना कीजिए। साधु को आहार देने पर यह पता चल जाता है कि हमें अभी नरक आयु का बंध हुआ है या नहीं हुआ, यह पता चल जाता है। क्योंकि जिसको नरक आयु का बंध हो जाता है वो फिर साधु को, मुनिराज को मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक आहार नहीं दे सकता। इसलिए ये बच्चों में जो संस्कार दिए जा रहे हैं, रविवार रविवार इसलिए दिए जाते हैं कि रविवार को स्कूल बंद रहता है और बच्चे फ्री रहते हैं, तो बच्चों के मन में आता है चलो भगवान की पूजा करें। और हमारी समाज में ही कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो समाज के हित की बात सोचते हैं। सभी लोग नहीं होते ऐसे, स्वार्थी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो समाज के हित के बारे में सोचते हैं। मंदिर सब आते हैं, लेकिन ये सब नहीं सोचते कि मंदिर अच्छा बने। ये सब नहीं सोचते। बोले बनाना है तुम्हें बनाओ, हम तो आने वाले हैं तो आ जाएंगे। ऐसे 80% लोग होते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर के बारे में सोचते हैं, सब नहीं होते। और जो सोचते हैं वे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो आते हैं वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते। ऐसे ही जो समाज के हित के बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे। आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों के बारे में ये सोचें कि बेटा मंदिर चलो, हम तुम्हें पूजन करना सिखाएंगे। ऐसा बहुत कम होगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में रविवार को पूजन कराएं, बच्चों में संस्कार आए और वो संस्कार आगे धर्म की वृद्धि करेंगे, वे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ कर के वो भी पूजन करना सीखेंगे। 1994 में मोराजी में पूजन शिविर लगा था। जो लोग अभी 40 से ऊपर होंगे उन्हें पता होगा कि पूजन शिविर लगा था, और जो शामिल हुए होंगे और जो शामिल हुए थे वो देखिए आज भी कई लोग पूजन कर रहे हैं। वो पूजन शिविर की देन। आज भी कई लोग अलग अलग मंदिरों में पूजन कर रहे हैं। उस 94 के शिविर, 94 का शिविर अभी भूले नहीं है लोग। जो शामिल हुए होंगे वे भूले ही नहीं है, उन्हें अभी तक याद है कि शिविर में क्या क्या हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, इन शिविरों के माध्यम से एक समाज में इस तरह की जागृति की जाती है कि आप भी पूजन करिए। मंदिरों में जब आप पूजन करेंगे
और मंदिरों में पूजन के स्वर सुनाई देंगे, तो निश्चित मानिए हमारे मंदिरों की भव्यता और समाज में जो संपन्नता बढ़ेगी, उससे समाज की मानसिकता अच्छी बनेगी और समाज में संपन्नता बढ़ने से सुख शांति बढ़ेगी। लेकिन जो लोग पूजन नहीं करते थे और नहीं करते हैं, उनके घर में संपन्नता नहीं रहती, और अगर कहीं से संपन्नता आ भी जाए तो चंद दिनों के लिए आती है और फिर नष्ट हो जाती है। इसलिए आज जो बच्चों में संस्कार यहाँ दे रहे हैं, हम देख रहे थे कुछ लोग पूजन करा रहे थे, बच्चे लोग कर रहे थे, आज करा रहे हैं, कल बच्चे खुद ही करने लगेंगे, और जब करने लगेंगे तो फिर वो दूसरे बच्चों को भी सिखाएंगे। ऐसा ही क्रम निरंतर चलता रहेगा और धर्म का क्रम बढ़ता रहेगा। एक बार जब ललितपुर में शिविर लगा तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज आप बच्चों को ज़्यादा क्यों पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग भी तो हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हम लोग भी तो हैं। हमने कहा हम आपको सिखाने में रुचि नहीं रखते। बोले क्यों? हमारा भी तो भला करना है। हमने कहा आप में और बच्चों में अंतर है, बच्चों को जैसा बता दो वैसा कर लेते हैं, और तुम्हें बताओ तो तुम मीन मेक करते हो। दूसरी बात, आपकी उम्र 60 साल हो गई, आपको हम यदि कोई चीज़ सिखाएंगे तो पहली बात तो आपके भेजे में जाएगी नहीं, क्योंकि पहले से ही मेमोरी फुल है। और बच्चों को बताएंगे वो जल्दी सीख जाएंगे। तीसरी बात सुनिए, अगर हमने 10 साल के बच्चे को पूजन करना सिखाया तो मंदिर में पुजारी 50 साल तक खड़े रहेंगे, और तुम्हें सिखाया तो 10 साल में ही खत्म हो जाएंगे। ये भी बात है। हम बोले ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नई पीढ़ी को सिखाएंगे तो वो लंबे समय तक चलेगी। आप विचार करिए, अगर आप चौके में आहार दे रहे हैं और आपकी उम्र 60 से 70 साल है और 10 लोग सामने देख रहे हैं, तो आपको देख करके आपकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई 10 साल के बच्चे, 4 बच्चे अगर आहार दे रहे हैं, तो वे बुजुर्ग जितने भी 60 साल के खड़े हैं सब उन बच्चों की प्रशंसा करेंगे और बड़े खुश होंगे। वो बुजुर्ग भी खुश होंगे और उनको जो देखने वाले हैं वे भी खुश होंगे। इसलिए कि इनसे धर्म काफी समय तक चलेगा, और इनके अंदर संस्कार आएंगे तो धर्म युवा हो जाएगा। और अगर बुजुर्गों में संस्कार दिखाई दिए तो धर्म बूढ़ा हो जाएगा, और धर्म को कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आदमी भले ही बूढ़ा हो जाए, धर्म तो यंग ही रहना चाहिए, और धर्म यंग ही रहता है। आप जगह जगह भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, बताइए कहीं बूढ़े भगवान मिले? कहीं भी बूढ़े भगवान दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए होंगे। कोई बूढ़े आचार्य महाराज की प्रतिमा हो तो बूढ़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा कहीं भी किसी भी मंदिर में बूढ़ी दिखाई नहीं दे सकती। इसलिए धर्म कभी बूढ़ा होता ही नहीं, बूढ़ा तो मानव होता है। इसलिए
हमें धर्म के प्रति निरंतर जागृत रहना चाहिए। बच्चों में संस्कार देना चाहिए, बड़ों में भी हमारे अंदर संस्कार होंगे तभी हम दूसरों में दे सकेंगे, और हमारे ही अंदर नहीं होंगे दूसरों में क्या देंगे। इसलिए बड़ों को भी ऐसे संस्कार अपने जीवन में लाना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को सिखा सकें। आहार देने की पद्धति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हमने कहा था 100 बार शांति विधान करिए, आप 100 दिन लगातार भगवान का अभिषेक पूजन करिए, लेकिन एक बार किसी ने अपने घर पर किसी दिगंबर साधु को बुला करके आहार करा दिया तो वो तुमसे ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। 100 बार की पूजन एक तरफ, और एक बार का आहार वो भी भारी है, हल्का नहीं है, भारी है। क्योंकि आप 100 बार भगवान का अभिषेक करते हैं, 100 बार भगवान की पूजन करते हैं, फिर भी आप भगवान के सामने खड़े होकर के ये नहीं कहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, नहीं कहते। लेकिन एक बार जब आहार देने जाते हैं और आहार देते हैं तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और जो कोई शुद्धि कराना है वो भी कर दें हम, बताओ तो सबके लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तक अगर आप आलू प्याज खाते हैं तो आहार नहीं देते, रात्रि में भोजन करते हैं तो आहार नहीं दे सकते, और ड्रिंकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं तो आप आहार नहीं दे सकते। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, रात में खाते हैं और भगवान का अभिषेक भी करते हैं। 100 बार अभिषेक करने का वो फल नहीं है जो एक बार साधु को आहार देने का फल है। अभिषेक पूजन वन वे, अभिषेक पूजन वन वे है, लेकिन आहार देना वन वे नहीं है। और गुरु मिल जाए तो वन वे नहीं है। इसलिए पूजन करने से आहार देना 1000 गुना श्रेष्ठ है। 100 बार पूजन हमने कर ली, कई लोगों ने तो नहीं की 100 बार, एक साल में 10 बार कर लेते हैं, वो भी पर्यूषण में। बधैया वाले आए 10 दिन और हल्ला मचा गए और गए। ये बधैया हैं। कौन कौन से होते? बधैया, सदैया और हैं? अच्छा, एकैया, हमारा क्या एकैया भी होते हैं, वे अनंत चौदस को ही आते हैं बस। एक और होते हैं लड़ैया, जब मंदिर में लड़ाई हो तब आते हैं, वैसे नहीं आते। जब मंदिर में लड़ाई हो जाए और लड़ाई का समाचार मिल जाए तो वे लोग सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले वही लोग आएंगे। तो कुछ लोग अपनी अपनी विशेषता दिखाते हैं। एक व्यक्ति आया, बोला महाराज मेरी अदर समाज में शादी हुई है, हम हाथ दे सकते हैं? तो हमने उससे पूछा जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब हाथ देता था? तो तब नहीं देते थे। हमने आप काय को देने आए, अब क्या बताने आए हो? तुम ये बताने आए हो आई एम राइट, यही बताने आए हो? पहले तो समाज से उल्टे होकर के काम किया, अब समाज में घुसना चाहते हो हार दे करके।
हमने कहा तुम आहार कतई नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को आहार देने की परमिशन नहीं है। तुम पहले तो देते नहीं थे और अब क्यों देने का मन हो गया? अब समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, अब इज्जत खत्म हो गई। यानी इमेज बनाने के लिए तुम साधु के पास आना चाहते हो। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है। तो वे कैसे होते हैं जी, जिन्ना तो बधैयाँ हैं, न सधैयाँ हैं, न ये एकैयाँ हैं, न लड़ैयाँ हैं। ये तो अलग ही क्वालिटी के लोग हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 100 बार की पूजन एक तरफ है, पूजन कैसे भी लोग कर सकते हैं, आप रोक नहीं सकते। कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, भगवान का अभिषेक करने आए, तो समाज के लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि उसे रोक दे। नहीं है ताकत, कौन लड़ाई मोल ले। अब महाराज के बाद आहार देने आओ तो समझा दे तुम्हें कैसे दिए जाते हैं। इसलिए आहार देना पूजन से श्रेष्ठ है, कई गुना श्रेष्ठ है। हमने कहा 100 बार पूजन कर लो, 100 बार शांति विधान कर लो, लेकिन एक बार आहार दान से भी कमजोर है। एक बार का आहार दान पूजन से भी बहुत बढ़कर के है। आप कहेंगे महाराज बताइए कैसे बढ़कर के है, आप कल आइए। आज तो समय खत्म हो गया है, 9:15 बज गए। कहने का मतलब ये है कि कैसे पूजन से ज़्यादा आहार का फल है, आपको हम कल बताने का प्रयास करेंगे। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की। चलिए सभी लोग नाम ले लेंगे आचार्य जी का। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवता बतलाते हो, मेरा भगवता